दोस्तों मैं फराज मलिक। यार इन अंग्रेजों ने ना पूरी दुनिया को मिलकर बेवकूफ बना रखा है। अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, WHO हुआ, क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग समझ ही नहीं आता है। रिपोर्ट को आखिर तक आराम से देखना, बहुत सारी नई नई चीजें आपके सामने रखूंगा और इन चीजों पर कोई बात नहीं करता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर बोलने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यूट्यूब भी ऐसी वीडियो को हटा देता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे भारत की। दोस्तों इन चाचा को तो आप लोग जानते ही होंगे, WHO वाले चाचा। इनकी तरफ से जब भी कोई बयान आता है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इन्होंने जब भी कोई बयान दिया है तो उस बयान को देखने के बाद खुशी नहीं मिली है, बल्कि ये जो भी बयान देते हैं, इनकी तरफ से जो भी खबर आती है वो डरावनी ही आती है। अब इन्होंने भारत को लेकर क्या कहा है कि भारत के अंदर एक नया डेल्टा, पूरी खबर आपके सामने लगा दे रहा हूं, डेल्टा नाम का एक वायरस जो कोरोना वायरस रूप बदल कर आया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और भारत को प्रतिबंध हटाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी इन चचा के मुताबिक भारत को अभी लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए, लॉकडाउन लगाए रखना चाहिए। इन चचा का कहना है कि प्रतिबंध हटाने में इतनी जल्दबाजी भारत को नहीं करनी चाहिए। अगर इनका बस चले तो ये हमेशा भारत में लॉकडाउन ही लगा कर रखें। कोरोना कम हो रहा है, धीरे धीरे हमारे देश की सरकार अनलॉक कर रही है, क्योंकि भाई अनलॉक करना जरूरी भी है। कहां तक लॉकडाउन में पड़ा रहेगा इंसान, कहां तक एक गरीब इंसान अपने घर में भूखा पड़ा रहा है। लेकिन इनकी तरफ से जब भी कोई बयान आता है तो बस यही कहते हैं कि लॉकडाउन लगाकर रखना चाहिए, प्रतिबंध इतनी जल्दी नहीं हटाने चाहिए। अब डर ये रहता है कि इनकी बातों में आकर हमारे वाले चचा कोई एक्शन ना ले लें, क्योंकि ये जब भी कोई बात कहते हैं तो ऐसी बात कहते हैं, अरे बड़ा डरावना आया है ये डेल्टा वायरस, तीसरी लहर भारत में आ सकती है, पूरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो इसको देखते हुए प्रतिबंध नहीं हटाने चाहिए। इनका बस चले ना तो पूरी दुनिया को गुलाम बनाकर घर में बिठा दें। अगली खबर पीएम मोदी से ही जुड़ी हुई है। कल आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी का संबोधन। अभी इन चचा के बारे में आगे भी बात करूंगा, पहले मोदी जी की बात कर लेता हूं। मोदी जी ने फिलहाल कहा है कि 18 से 44 साल वाले सभी लोगों को वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। अभी तक राज्य सरकार के कुछ और रेट थे, केंद्र सरकार के कुछ और रेट थे, लेकिन कोर्ट ने वैक्सीन को लेकर थोड़ी फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद मोदी जी ने कल के संबोधन में वैक्सीन को फ्री कर दिया। अच्छा काम किया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी जी ने खुद नहीं किया है, जब कोर्ट ने फटकार लगाई तब इस वैक्सीन को फ्री किया है। फिलहाल कुछ भी किया लेकिन वैक्सीन को फ्री कर दिया, ये अच्छी बात है। फिलहाल एक खबर और आपको बता दें, बंगाल के अंदर आसमानी बिजली गिरी है जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनकी मौत हुई है उनको 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आसमानी बिजली से 26 लोगों की मौत हो गई पश्चिम बंगाल के अंदर। आइए अब इन चचा की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। दोस्तों जब से दुनिया में कोरोना आया है, इस कोरोना का जिम्मेदार चाइना को बताया जा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए जिसमें यह कहा गया कि वुहान लैब से चाइना ने इस कोरोना वायरस को लीक किया था। चाइना ने ही इस वायरस को बनाया था और चाइना ने ही पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाया है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया। जब ये बात काफी ज्यादा फैली थी तो उसके बाद हमारे इन्हीं चच्चा की टीम, WHO की टीम चाइना में गई थी इस बात की जांच करने। तकरीबन 1-2 महीने वहां रहकर आई, उसके बाद कह दिया कि नहीं भाई, चाइना ने यह वायरस नहीं फैलाया है। इन चचा की टीम ने कहा कि चाइना ने यह वायरस नहीं फैलाया है, हमारी जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि चाइना की लैब से यह वायरस जो है निकलकर पूरी दुनिया में फैला है। चचा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारी ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चाइना ने ही इस वायरस को फैलाया है। तो अब इन चचा की तरफ से एक और बयान आया है चाइना को लेकर। इन्होंने कहा है कि हम चाइना के ऊपर अब और दबाव नहीं डाल सकते, चाइना को और मजबूर नहीं कर सकते कि भाई हमें सबूत दिखाओ कि तुमने कोरोना वायरस नहीं फैलाया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई चाइना की वुहान लैब से फैलाया है, तो इन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर और दबाव नहीं डाल सकते कि भाई अपनी सफाई दो और ये दिखाओ कि हमने नहीं फैलाया है। तो लगता है चचा मोटा खाकर आए थे वहां से। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे पत्रकार जो खुफिया तरीके से चाइना के अंदर रह रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं कि भाई चाइना की वुहान लैब से ही ये कोरोना निकला है, लेकिन चचा को लगता है कि भाई वहां से नहीं निकला है और कह दिया हम इनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बना सकते। अब एक ऐसी खबर आप लोगों को बताऊंगा जिसके बाद आपका सर चकरा जाएगा। अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा आरोप चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि चाइना ने वुहान लैब से इस वायरस को लीक किया है। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद अमेरिका के ऊपर ही सवाल उठने लगे हैं और सोचने पर इंसान मजबूर हो जा रहा है कि आखिर ये लोग खिचड़ी बना क्या रहे हैं। क्या ये 2-3 देश मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा खुलासा हुआ है। पेंटागन ने चीन की वुहान लैब को 3 अरब रुपए की मदद की है। पेंटागन कौन है? पेंटागन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी पेंटागन ने 3 अरब रुपए की वुहान लैब को आर्थिक मदद दी है। चीन की उस वुहान लैब को जिस पर अमेरिका लगातार यह आरोप लगा रहा है कि इसी वुहान लैब से कोरोना वायरस को फैलाया गया है, और उसी वुहान लैब को अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी पेंटागन ने 3 अरब रुपए की मदद की है। अब ये क्या कर रहे हैं लोग?
एक तरफ चाइना के ऊपर आरोप भी लगा रहा है अमेरिका और दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा एजेंसी मदद भी कर रही है पैसे देकर। पूरी खबर मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लगा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में इस खबर का लिंक भी दे दूंगा, पूरी बातें आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ इतना समझ लें कि अमेरिका चाइना के ऊपर आरोप भी लगा रहा है और चुपके चुपके अमेरिका चाइना की वुहान लैब को आर्थिक मदद भी दे रहा है। अब क्या खिचड़ी बना रहे हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं, ये तो भाई यही जान सकते हैं। फिलहाल ये बड़ा खुलासा सामने आया है जिसके बाद काफी सारे सवाल अमेरिका के ऊपर भी उठ रहे हैं, चाइना के ऊपर भी उठ रहे हैं। अब कल एक और बड़ा खुलासा सामने आया है चाइना की इसी वुहान लैब को लेकर। यह खबर भी मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, बस मोटी मोटी बात आप लोगों को बता दे रहा हूं। एक लेखक और पत्रकार हैं जिनका नाम है जैस्पर बेकर। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि चीन अपने देश के लैब में कई ऐसे प्रयोग कर रहा है जो दुनिया के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अब इन्होंने जो बात कही है ना, उस बात को समझना जरूरी है। बेकर ने दावा किया कि वुहान में लैब में अंदर कई खतरनाक जानवर बनाए जा रहे हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर हैं, जिसमें बंदर और खरगोश शामिल हैं। इन्हें इंजेक्शन लगाकर इनके जीन्स में बदलाव किया जा रहा है। इससे कुछ ऐसे वायरस पैदा होते हैं जो इंसानों को खत्म कर सकते हैं। चीन को इन सब खतरों का पता है, इसके बावजूद वो अपने लैब्स में इन रिसर्च को करने की अनुमति दे रहा है। बंदरों पर और खरगोशों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो इंसान के लिए खतरा बन सकते हैं। चीन को यह बात मालूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि चाइना के लैब से ही निकला हो। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि चाइना ने कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट वुहान लैब में किया था, जिसके बाद यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। तो आखिर ये क्या खिचड़ी बन रही है समझ नहीं आता है। अमेरिका चाइना के ऊपर आरोप भी लगा रहा है, मदद भी कर रहा है, WHO कह रहा है कि हम चाइना को मजबूर नहीं कर सकते। समझ नहीं आता है कि क्या खिचड़ी बना रहे हैं ये लोग फिलहाल। और इन सब झमेलों के पीछे सिर्फ एक वजह है, चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया पर मैं राज करूं, अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया पर मैं राज करूं। खुद को भगवान बनना चाहते हैं ये दोनों, लेकिन बुराई भी कहां तक टिकेगी, एक ना एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इसको शेयर करें और ये रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखी है, हो सकता है कि भाई इसको हटा दिया जाए यहां से, क्योंकि जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ भी हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचा दें। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।